अभी मैं परसों एक जगह पर गया परभनी, तो कुछ नौजवान उलमा थे। उन नौजवान उलमा ने जबरदस्ती में ना कहा इतना दूर कैसे आना, लेकिन ले गए वो लोग। कहा कि हमने रमजान के बाद ऐलान किया कि 6 साल 7 साल 8 साल की उम्र के जो बच्चे 40 दिन तक नमाज पढ़ेंगे, एक भी नमाज नहीं छूटेगी उनको एक साइकिल है। बड़ा शहर है मुसलमानों का। तो कहा कि हमने 10 साइकिल लाई और वो हमने डायरी तकसीम किया कि भाई नमाज पढ़ने की, तारीख लिखने की और इमाम साहब की साइन लेने कि भाई हाँ जमात के साथ नमाज पढ़ी। तो माशाल्लाह उस शहर में कितने बच्चों ने नमाज पढ़ी मालूम? 260 से ज्यादा बच्चों ने 40 दिन में एक भी नमाज नहीं छोड़ी। तो वो कहते हैं कि इन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को जो मस्जिद में आते हुए देखा तो नौजवान ने कहा कि अल्लाह इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नमाज पढ़े, अपन क्यों नहीं पढ़े? तो नौजवानों ने भी नमाज पढ़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। घर के अंदर में माँ बाप कहे कि यार बच्चे वो ऐसा कहते को फजर में नहीं उठाया तो देखना फिर मेरी फजर नहीं जानी चाहिए। तो माँ बाप भी उठे, माँ बाप भी नमाज पढ़े और बाप भी बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए जाए। अगर बाप नहीं उठे तो बोले माँ मस्जिद में ले आके मस्जिद में छोड़ के जाओ। अच्छा है जज्बा। तो कहा कि उन बच्चों की बरकत से नौजवानों में भी बहुत सारों में नमाज आ गई और माँ बाप भी नमाज पढ़ने लगे, तो नमाज जिंदा हो गई। और जिस दिन मुसलमान 100% नमाजी बन जाएंगे, खुदा पाक की कसम दुनिया की कोई ताकत मुसलमान का बाल भी नहीं कर सकती। हमको 100% नमाजी बनना। कैसा बनना पड़ेगा? 100%। तो उन्होंने प्रोग्राम रखा, 25 साइकिल थी। तो एक आदमी ने कहा कि भाई हमारी मस्जिद में जितने बच्चे ने नमाज पढ़ी उनमें से अगर 2 को साइकिल मिली और 10 को नहीं मिली तो हम मस्जिद वाले मुसल्ली मिलकर उनको दूसरे 10 को साइकिल दें। तो सब मस्जिद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सभी बच्चों को साइकिल मिल गई। तो फिर उनको नमाज की अहमियत बताई और उसके बाद मैंने कहा कि भाई देखो परभनी वालों माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। अब इन बच्चों को कहा कि अब 40 दिन नहीं, अभी पूरी जिंदगी एक भी नमाज नहीं है। उनसे कहा कि आप भी आदे करो कि इंशाल्लाह आज के बाद मौत तक के एक भी नमाज हम छोड़ेंगे नहीं। तो माशाल्लाह सब मर्द औरत 10-15 हजार लोग थे, सबने अहद किया कि भाई आज के बाद एक भी नमाज हम छोड़ेंगे।